क्लास 6 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट में आपका स्वागत है। गवर्नमेंट शब्द आपने सुना ही होगा। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। आपने गवर्नमेंट का नाम सुना ही होगा। गवर्नमेंट का नाम पेपरों में आता है। गवर्नमेंट ने ऐसा किया, गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया, गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाया। तो आखिर गवर्नमेंट है क्या? तो हर कंट्री को ज़रूरत होती है, एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट होती क्या है। तो पहले तो अपन देखें गवर्नमेंट करती क्या है। तो ये वर्क ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट रोड बनाती है और स्कूल चलाती है, रिड्यूसेस करती है प्राइसेस ऑफ एसेंशियल थिंग्स, हेल्प्स करती है पुअर को, प्रोटेक्ट्स करती है बाउंड्री ऑफ कंट्री एंड मेंटेन पीसफुल रिलेशन विथ अदर कंट्री। मेंटेन्स आएगा, इसमें सब में एस लगेगा। हेल्प्स पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर, और यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे अभी इस समय में कोरोना नाम की बीमारी चल रही, तो देखिए गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। गवर्नमेंट लोगों को हॉस्पिटल में इलाज करवा रही है, गरीबों को अनाज दे रही है। तो ये गवर्नमेंट करती है, ये वर्क ऑफ गवर्नमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होती है वो अलग अलग लेवल पे होती है। लोकल लेवल पे होती है, मान लीजिए आप गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत होती है, वहाँ वो काम करती है, तो वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। स्टेट लेवल, आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की गवर्नमेंट काम करती है। जैसे मध्य प्रदेश का में एक गवर्नमेंट है, ठीक है ना। आगे चल के आप और पढ़ें। और एक नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है जो पूरे देश के लिए काम करती है। तो लोकल लेवल की गवर्नमेंट आपके शहर या गांव के लिए काम करती है। स्टेट लेवल की गवर्नमेंट आपके राज्य के लिए, जैसे आप मध्य प्रदेश में रहेंगे तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ में रहेंगे तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट, और नेशनल लेवल की गवर्नमेंट पूरे देश के लिए काम करती है। लॉज एंड गवर्नमेंट। लॉ का मतलब होता है कानून। गवर्नमेंट कानून बनाती है और जो भी उस देश में रहता है उसे उसको फॉलो करना पड़ता है, और इसी के कारण जो है गवर्नमेंट काम करती है। जैसे गवर्नमेंट कई तरह के रूल बनाती है कि भाई जैसे अब गाड़ी चलाना है तो वही व्यक्ति गाड़ी चलाएगा, वही व्यक्ति व्हीकल चलाएगा जिसके पास लाइसेंस होगा। अब जो नहीं, जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, पुलिस उसको पकड़ लेगी, फाइन लगेगा, जेल में डाल देगी, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट नियम बनाती है। फिर टाइप ऑफ गवर्नमेंट। दो तरह की गवर्नमेंट होती है। एक होती है मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजा या रानी की गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, राजा और रानी को पावर होता है कि वो डिसीज़न ले सकते हैं गवर्नमेंट चलाने का, ठीक है ना। जैसे पहले होते थे राजा लोग, अभी भी कई जगह होते हैं, तो ये लोग डिसीज़न लेते हैं। दूसरी जो गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। जैसे हमारे देश में जो है नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो मोदी जी की गवर्नमेंट। तो जो भी वो डिसीज़न लेते हैं वो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट कहलाती है। जबकि शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार है वो हमारे स्टेट की सरकार है, वो स्टेट लेवल पे डिसीज़न लेती है। तो ये लोग डेमोक्रेसी के कारण। अब डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहाँ लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट को चुनते हैं। लिखा है इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। अब गवर्नमेंट को ये पावर कौन देते हैं? लोग देते हैं, क्योंकि वो लोगों को, वो जो है लोग जो होते हैं इलेक्शन के माध्यम से इन लोगों को चुनते हैं। एक बार जब ये लोग इलेक्ट हो जाते हैं तो ये लोग गवर्नमेंट बनाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन हिज एक्शन। अब यदि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसको बताना पड़ता है लोगों को कि भाई उन्होंने ये एक्शन क्यों लिया। मान लीजिए बार बार अभी लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है तो क्यों लगाया, ठीक है कि नहीं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अलाउज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये वर्ड आपको याद रखना है क्योंकि ये सब क्लास में पूछा जाएगा।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है सभी जो 18 साल से ऊपर होते हैं उनको वोट डालने का अधिकार होता है और वो गवर्नमेंट को चुन सकते हैं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है राइट टू वोट। ठीक है कि नहीं, ये याद रखिएगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अलाउ करती है और लोग जाते हैं, ये देखिए ये लड़की गई है और ये वोट डाल रही है। ठीक है, जब आप भी बड़े हो जाएंगे 18 ईयर्स के हो जाएंगे तो आप भी जाएंगे। ठीक, पर हमेशा ऐसा नहीं था। यूरोप और अमेरिका में और बहुत पहले औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत स्ट्रगल किया फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था ना, तो उसके बाद से, और उनके मूवमेंट को वुमेन सफ्रेज मूवमेंट कहा जाता है। याद रखिएगा, कौन सा मूवमेंट कहा जाता है? मूवमेंट का मतलब आंदोलन होता है। तो इन लोगों ने खूब प्रदर्शन किए, खूब गवर्नमेंट के सामने कहा, तब जाके इनको वोट डालने का अधिकार मिला। तो इसे बोलते हैं वुमेन सफ्रेज मूवमेंट। ठीक, तो आपको समझ में आई होगी गवर्नमेंट के बारे में। अब हमको लिखना क्या है अपनी कॉपी में? सबसे पहले तो ये मोनार्की लिखना और डेमोक्रेसी लिखना है। मोनार्की का मतलब होता है, जैसे अपन ने देखा, गवर्नमेंट ऑफ किंग और क्वीन भी आप लिख सकते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ पीपल। अब पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट? गवर्नमेंट शब्द से आप क्या समझते हैं? ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, बड़ा। अब 5 तरीके बताना जिसके कारण आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट आपकी लाइफ को अफेक्ट करती है, मतलब गवर्नमेंट आपके जीवन के लिए कुछ काम करती है। तो गवर्नमेंट का मतलब है द सिस्टम बाय विच अ स्टेट और कम्युनिटीज गवर्न इज कॉल्ड द गवर्नमेंट। एक सिस्टम जिसके द्वारा किसी राज्य को, अब यहाँ स्टेट का मतलब पूरा कंट्री भी हो सकता है, को गवर्न किया जाता है, उसे गवर्नमेंट कहते हैं। 5 वेज हैं। पहला कि यह प्रोटेक्ट करती है बाउंड्री को। इट टेक्स डिसीजन ऑन मैनी सोशल इश्यूज़, ये कई सोशल इश्यूज़ पर डिसीज़न लेती है। ये प्रोटेक्ट करती है, डिसीज़न लेती है। इट ओपन्स हॉस्पिटल एंड स्कूल, ये सप्लाई फूड और ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई को इंश्योर करती है कि सब लोगों को खाना और सब लोगों को पानी मिले। इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें लिख सकते हैं आप। और ये रनिंग ऑफ पोस्टल एंड रेलवे सर्विस को रन करने का काम करती है। ठीक, तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल? आपको क्यों लगता है कि गवर्नमेंट को रूल बनाना चाहिए? तो गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल फॉर एवरीवन इन फॉर्म ऑफ लॉज, कानून के रूप में, नियम के रूप में बनाना चाहिए। टू प्रॉपरली मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू मेक इट्स पीपल्स लाइफ पीसफुल। तो लोगों की ज़िंदगी को पीसफुल बनाने के लिए, शांतिपूर्ण बनाने के लिए गवर्नमेंट को रूल बनाना चाहिए। फिर है नेम 2 एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, राजा रानी की सरकार नहीं है, तो इसके क्या क्या विशेषताएं हैं? तो 2 एसेंशियल फीचर हैं कि पहला, पीपल इलेक्ट गवर्नमेंट, लोग क्या होता है गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। और लोगों को राइट ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी, लोगों के पास फ्रीडम है और इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार है। और क्वेश्चन नंबर 4, सफरेज मूवमेंट क्या है? सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। वुमेन स्ट्रगल फॉर राइट टू वोट होना चाहिए, टीपी लिख दिए हैं, टू वोट इज कॉल्ड सफरेज मूवमेंट। तो वुमेन का जो राइट था वोट का, वुमेन्स राइट टू, TO2 लिखिएगा, राइट टू वोट इज कॉल्ड सफरेज मूवमेंट। ठीक, तो ये था आपका चैप्टर और मेरे को लगता है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। आपको समझ में आया होगा कि 3 तरह की सरकार है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं आपसे, बाय।